और मैंने ना राजपूतों का अपमान किया, ना मैंने ठाकुरों का अपमान किया, ना मैंने साधु समाज का अपमान किया। कुंडल डालने से कोई साधु नहीं हो जाता। यदि किसी भी नाथ समुदाय को, राजपूत समुदाय को, ठाकुर समाज को हमारी वजह से हर्ट हुए हों, हमारी कोई बात बुरी लग गई हो, उसके लिए तो मैं माफी चाहती हूं कि सिंघम समाज के लिए लड़ रहा है, सच के लिए लड़ रहा है। ये जो साध्वी है देवा ठाकुर जी, इससे ना माफी मांगी और ना मांगूंगी, क्योंकि ये साध्वी शब्द ही हमारे समाज के ऊपर एक कलंक का काम है। मैं डॉक्टर सिक्किम नयन शोकन। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि सिंघम के ऊपर कोई देवा ठाकुर है जिसको मैं पर्सनली नहीं जानती, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, और वो एक साध्वी का नाम लेती है, अभी मैं साध्वी हूं, उसने सिंघम को कुछ भला बुरा कहा है। तो मैंने एक ही बात में कहा, और साध्वी जी का ये बयान या सिंघम पे अटैक बिल्कुल गलत है। मैंने उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था जो इनको इतना बुरा लगा। और फिर उनका एक रिप्लाई आया, तो उनकी जो बातचीत की शैली है ना, बगमा पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। साधु हमारे करैक्टर से, हमारे बोलने की लैंग्वेज से पता चलता है। उन्होंने कहा कि आपने हमारे धर्म पर या हमारे नाथ समुदाय पर आपने अटैक किया है। ये जिस भी सिस्टम से आती है, ये महिला होने के नाते महिलाओं के ऊपर एक कलंक है। और यदि ये साधु समाज से कहीं काम कर रही है, या ये कहीं इसका कोई पद है, या ये किसी क्षेत्र को प्रमोट करती है, ऐसे साधु नहीं होते। हम मानते हैं साधु बनने के लिए हमें कुंडल डालने पड़ते हैं, पर टैटू बनवाने के लिए कौन से ग्रंथ में, कौन सी गीता में, कौन से बाइबल में और कौन से ऐसे ग्रंथ के अंदर हिंदुत्व में लिखा है कि टैटू भी बनवाना चाहिए? हमें तो नहीं पढ़ा और ना हमें पता। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमने जो साधुओं को देखा है, हमें तो वहां ऐसा कुछ नहीं देखा। वो लोग समाज को दिशा और दशा देते थे, समाज के लिए काम करते थे। अब एक बात और पूछना चाहती हूं मैं इस साध्वी जी से। आपने साध्वी तो लगा लिया, फिर देवा भी और ठाकुर भी। जब आप साध्वी हो गए तो आप ठाकुर कहां से रह गए? आपके साथ ठाकुर कहां से लगाया आपने? हमें नहीं समझ में आई आपकी बात। भी आप साध्वी भी हो, ठाकुर भी है। जो साधु है तो साधु है, और साधु का काम होता है समाज के लिए काम करना, ना कि टैटू बनाना और वीडियो रील बनाना और राजनीति करना। राजनीति काम होता है सामाजिक लोगों का, ना कि साधु संतों का, नाचने गानों वालों का भी नहीं। और रही आपने एक बात और कही कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, किसी और के ऊपर जाके किसी और को धमकाना। ये डॉक्टर सिक्किम है, और आपने भी शायद हमें गलत आंकने की कोशिश की है। मेरे साथ किसान, मजदूर और मेरा खुद का सारा सिस्टम साथ है। यदि आपने ये सोच लिया कि मैं साध्वी हूं और मैं आरएसएस को प्रमोट करती हूं और आरएसएस से सिक्किम दब जाएगी, ये बात आपका भ्रम है। क्योंकि ना मैं गलत करती हूं और ना मैं गलत सहन करती हूं। मैं अडंबरों के ऊपर हमेशा वार करती आई हूं। मुझे अडंबर करने वाले लोगों से, जो समाज के ताने बाने को खत्म करते हैं, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है। उसमें हमने जहां भी ये लगा कि ये गलत है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कोई सामाजिक सिस्टम हो, या कहीं राजनेता हो, या कहीं घर परिवार की बात हो, या किसी महिला पर अत्याचार की बात हो, या कहीं भी कोई मुद्दा हो, जहां हमें ये लगा कि ये हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहां मैंने हमेशा बोलने का काम किया। और रही साध्वी ठाकुर जी की, धमकी दे रहे हैं ना कि कानूनी कार्रवाई करूंगी। ये कानूनी कार्रवाई क्या सिर्फ आपके नाम लिख रखी है? हमें कानून नहीं आते क्या? हम 2.5 साल से लगातार समाज के लिए लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर केस हैं, आपके ऊपर केस क्यों नहीं है? क्योंकि आप आरएसएस को प्रमोट करती हैं, हमारे समाज को तोड़ने का काम करती हैं, और आपने शायद गलत जगह हाथ डाल लिया है। क्योंकि मैंने सिर्फ एक शालीनता के साथ जवाब दिया था, पर आपने उस चीज को ऐसे तरोड़ मरोड़ के पेश किया जो किसी को भी बुरा लगे।
आप एक महिला शक्ति की तरफ इशारा कर रही हैं। समझने की बात यह है कि हम कोई बेवकूफ नहीं है। मैं भगत सिंह को पढ़ती हूं, समझे, और मैं बाबा अंबेडकर के संविधान में और उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर काम करती हूं। शायद आपको पता नहीं। मुझे गर्व है मैं जाटनी हूं, आपने सिर्फ जाट देखे होंगे। मुझे गर्व है मैं जाटनी हूं, पर मेरे विचार बाबा अंबेडकर से प्रभावित हैं। मेरे लिए गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म मेरे हैं। सबसे पहले मेरा पहला धर्म है इंसानियत। मेरा समाज का ताना बाना, जहां से परिवारों को जोड़ा जा सके, तोड़ा ना जा सके आपकी तरह। आप क्या कर रहे हो कि राष्ट्रपति और विधानसभा में बैठी महिलाओं को टारगेट किया। जब 8-8 साल की लड़कियों का रेप होता है, लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कियों पर अत्याचार होते हैं, कहीं भी महिला इस समाज में सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी की दर बिल्कुल नीचे आ चुकी है। हमारे सारे युवा बच्चे भटकते फिर रहे हैं। जब आपका आरएसएस कहाँ है, जब आपकी वो महिला शक्ति कहाँ है जो विधानसभा में हमारे वोट लेकर उन लोगों को अपनी कलम से महिलाओं के लिए काम करना चाहिए, और महिलाओं के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। आपने शायद ध्यान होगा, अभी का मामला है संदीप कांड, जो हमारा खेल मंत्री है, उसने एक महिला खिलाड़ी का शोषण किया और इसके बारे में हमारी सोनिया दून ने आवाज उठाई तो उसके गले में पट्टा डाल दिया गया। जब साध्वी ठाकुर कहाँ थी? कहाँ थी आपकी वो विधानसभा में बैठने वाली महिला? कहाँ थी आपकी वो राष्ट्रपति? कहाँ थी आपकी वो संसद में बैठने वाली महिला? हम महिलाएं जो सड़कों के ऊपर लड़ रहे हैं, हमने एकता के साथ सामाजिक हर मुद्दे पे जहां समाज का पतन हो रहा है हम लड़ रहे हैं, पर आप लोगों ने हमारी गैरत को शायद ज्यादा ही कम आंक लिया है। तो मैं मेरी बहन को कहना चाहूंगी, आप साध्वी हैं, आप साध्वी नहीं, साध्वी समाज के ऊपर एक कलंक है। आप अडंबर फैला रहे हैं, इस देश को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बना रहे हैं। आप मंदिर पे काम कर रहे हैं, आप रोजगार पर काम करिए, आप शिक्षा पे काम करिए, आप सुरक्षा पे काम करिए। हमारे लाखों बेरोजगार लोग सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं, हमारी फसलें खराब हो रही हैं, हमारी रोटी बेटी खराब हो रही है, पर उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपको तो सिर्फ वीडियो रील बनानी आती है। आप वीडियो रील बनाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए आप हर एक इंसान के मामले में मतलब अपना पांव फंसाती हैं। कभी आप टिकैत को टारगेट करते हैं, कभी आप गुरनाम को मतलब टारगेट करते हैं। आखिर आप अपने आप को समझते क्या हो? आप साध्वी हैं, टैटू आप बनाती हैं, बंदूक आप चलाती हैं। कौन से समाज में, कौन से साध्वी समाज में, कौन से ऐसा हमारा समाज है सनातन धर्म में बंदूक उठाना कौन से समाज में लिख रखा है, कौन से ग्रंथ में लिख रखा है? जरा हमें भी पढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमने तो आज तक नहीं देखा कि किसी नाथ समुदाय में वहां की जो साध्वी है वो मतलब या है जेल काट के आती है और आप सरेआम गोलियां चलाती हैं स्टेज से, और फिर आप कहती हैं कि आपने आरएसएस, आपने कहा कि आपने समलैंगिक पे आपने हमारे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है ना, तो आपने क्या कहा? मैं मोदी के साथ सोने गई हूं। हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, और ना मोदी जी से हम जानते हैं और ना मोदी जी के पास जाने का हमारा कोई मतलब दिमाग भी नहीं है। ऐसे गंदे इंसान को मोदी है, प्रधानमंत्री है, उसमें प्रधानमंत्री वाले कौन से गुण हैं? हमें बताएंगी आप? आपकी पहुंच होगी मोदी तक, आप करो उसको प्रमोट। सोने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूं, जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ, सारी जिंदगी पति होते हुए उसने विधवा जैसी जिंदगी बिताई और अपनी सास के दाह संस्कार पर भी उस महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, तो आप उसको क्या कहते हैं? वो मर्द है क्या? जो एक औरत को शादी करके 7 फेराओं का बंधन बांध के, हिंदू धर्म के अनुसार यदि 7 फेरे हम ले लेते हैं तो 7 जन्मों का बंधन होता है। तो मोदी जी ने क्यों नहीं निभाया? पूछ के आना मैडम जी, साध्वी जी आप पूछ के आना, आपके वहां तक अच्छे संबंध है और आप तो मतलब आरएसएस को सल्यूट भी करते हैं। पूछो उनसे, सुप्रीम कोर्ट छोड़, जहां आपका दिल करे वहां चलिए। आप एक साधु हैं और मैं एक घरेलू महिला हूं, उस भगवान से डरिए। उसके दरबार में जो कोर्ट लगती है उससे बड़ा कोई कोर्ट में दरबार नहीं है। और क्या कहा? मैं आपको मारना चाहती हूं? आपके पास तो पैसों का डंबर है
और क्या कहती है, मैंने बता दिया कि भाई आपके पास पैसों का डंबर है। अरे आप सारा दिन तो रील बना बना के लोगों को दिखाते हैं, मेरे पास है इतना महल है, मेरे पास ऐसी गद्दी है, मेरे पास इतना पैसा है। मैंने तो कहीं नहीं आपको सर्टिफिकेट लिया। और रही बात मेरी, मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। हम आप जैसे लोगों को ना साध्वी मानते हैं। आप एक अडंबरकारी हो, आप समाज को तोड़ने वाली महिला हो, और आप महिला नाम पर भी धब्बा हो और साधु समाज पर भी धब्बा हो। और जितनी आप पे धारा लगाई जाती हो, इस सिक्किम के ऊपर धारा लगवाइए, और जहां आपको फांसी देनी है फांसी दिलाइए, जहां आपको गोली मरवानी है वहां गोली मरवाइए। मैं हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हूं। आपने किसी और को देखा होगा, आपने क्या कहा, इनडायरेक्ट मेरे को धमकी दे रहे हो कि वो एक रोहतक की महिला था, उस महिला थी, उसको 2 महीने की जेल कटवा दी। वो कोई नॉर्मल महिला होगी? हम जैसी लड़ाकू महिला नहीं। हमें मरना पसंद है, झुकना पसंद नहीं आप जैसी गंदी औरत के सामने। मानहानि का यदि दावा आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। आपने क्या कहा, मोदी के साथ सोती है? आपको सोने का शौक होगा। हमने शादी की है, हमारे पास हमारा पति है। हमें सोने के लिए बार बार लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है। और आपके समाज में आपकी क्या छवि है, मुझसे बेहतर आप जानते हो। और मेरी तो हाथ जोड़कर विनती है इस साधु समाज से, कृपया करके ऐसे लोगों को आप आगे मत लेके आइए, ऐसे लोगों के आप साथ मत बैठिए जिन लोगों ने अपनी पर्सनल दुकान खोल रखी है साधुओं के नाम पे। प्लीज मेरा साधु समाज से हाथ जोड़कर विनती है, मेरे मजदूर और किसानों से, मेरे शोषित वर्ग से, मेरी महिला शक्ति से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी महिलाएं जो समाज को तोड़ती हैं या समाज के खिलाफ कोई बात करती है, तो कृपया करके एक लाइन में खड़े होके इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। प्लीज इस टाइम हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि यदि आज एक साध्वी ठाकुर हमें ललकार रही है, वो हमारे समाज को ललकार रही है, हमारे परिवार को ललकार रही है, हमारे जवानों को ललकार रही है, हमारे किसानों को ललकार रही है, हमारी महिला शक्ति को ललकार रही है, हमारे लाखों बेरोजगार लोगों को ललकार रही है। यानी ये सल्यूट कर रही है सरकार को, जिस सरकार की वजह से सरपंच वर्ग सड़कों पे, कल जींद अत्याचार हुआ, जींद लाठीचार्ज हुआ। परसों आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के ऊपर अपना एक, हमें कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, वहां आपने देखा होगा लाठीचार्ज हुआ। हमारा समाज कहां है? हमारे समाज से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके इस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिख, हर चीज से ऊपर उठ के आप एक इंसान बनिए। प्लीज इंसान बनके इस समाज को, इस परिवार को, इस देश को, इस हरियाणा को बचा लीजिए ऐसे लोगों से, ऐसे गलत लोगों से, ऐसे आडंबरकारी लोगों से, जिन लोगों ने चोला साधु का पहन रखा है, पर राजनीति करना और लोगों के सामाजिक कामों में टांग अड़ाना ही इन लोगों का काम है। कृपया करके मेरी दोबारा से हाथ जोड़कर विनती है, समाज को एकजुट करिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। दूसरी बात, मैं बिल्कुल सोशल साइड से कहती हूं, मैं एक मध्य वर्ग परिवार से हूं। मैं पुलिस प्रशासन जींद से, एसपी से और उचाना के प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए कल एक FIR दर्ज कराऊंगी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। क्योंकि